हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा जो टीएफआर का क्वेश्चन आया हुआ है इसके संबंध में। कल मैंने ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए थे टीएफआर के, और क्वेश्चंस के डिस्कशन भी किस टाइप का पैटर्न आया था नहीं आया था वो आप देख लेना। और जहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कट ऑफ के बारे में, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि कट ऑफ का जहाँ तक बातचीत है, तो कट ऑफ पिछले साल के ही से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल इस बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आसान था। बट देखते हैं, पूरा क्वेश्चन तो अभी मुझे मिला नहीं है, बट जो भी क्वेश्चंस मेरे को मिल रहे हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स टाइम साइन एक्स है, और पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं। एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड रूट एक्स के बारे में। तो चलो पहले ये देख लेते हैं ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं है, या कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। ओके, तो जब भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, डायलेमा होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सो हाउ टू अप्रोच, कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग सोचें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। तो उसके पहले एक दो चीज़ें मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ। सो जस्ट यू शुड रिकॉल सम बेसिक थिंग्स। क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन है एफ, ठीक है ना। एफ अगर आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस है, देन एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन दिस थिंग इफ एंड ओनली इफ, अगर ये चीज़ होता है तो एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन, the absolute value goes to 0 whenever an minus bn का difference goes to 0 as n tends to infinity, where an and bn are any two sequences in 0 to infinity। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कोई भी दो सीक्वेंस हमें देते हैं, कोई भी दो सीक्वेंस जिनका डिफरेंस 0 पे जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसमें फंक्शनल वैल्यू के जो इमेजेस होंगे वो भी 0 पे जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, और फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो ऐसा होगा। सो दिस इज इफ एंड ओनली यूनिफॉर्म कंटिन्यूस दिस, देन दिस इज इम्प्लाई दिस, सिंपल। यहाँ पे जो आपको दिया गया है फंक्शन हेयर, यहाँ पे जो आपका बातचीत हो रहा है फंक्शन का, ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे सुटेबली थोड़ा सा फंक्शंस को देखना पड़ेगा प्यार से कि क्या मैं लूँ, ए एन क्या लूँ, बी एन क्या लूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी निकल के अच्छी सी हो के आए। पहले तक चीज़ देखो कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2n पाई एक आप इस टाइप का ले लो। दूसरा आप देख सकते हो बी एन 2n पाई प्लस यूनिट डिफरेंस शुड गोज टू 0, ओके, एंड रूट एक्स है। So you can look at this sequence. Okay, now if you go through the simple calculations and if you just calculate this f of an and f of bn, right, चूँकि an जो है आपका वो आपका 2n पाई मल्टीपल है, तो f जब साइन 2n पाई 0 हो जाता है, so this quantity will give you 0, bn value will contribute, so bn से जो है आपका 2n पाई प्लस 1 बाय n है, so this is 2n pi plus 1 upon root n, and then you have your sine, इसके साथ you have to multiply this function sine अपना 2n pi plus 1 by root n, साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, so it's 1 by root n, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 2n pi के साथ जब इसको मैनिपुलेट कर दोगे आप 2n pi, एंड देन यहाँ पे आप ध्यान देना जो फंक्शन है आपका एफ एक्स है वो आपका रूट एक्स है। ओके, सो इसके साथ ये रूट देखेंगे, यहाँ पे n करना या रूट n करना है वो हम लोग ऑप्शंस के अनुसार जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ से जब आप रूट n कॉमन कर दोगे, ऊपर से रूट n कॉमन कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई प्लस 1 अपॉन n का वैल्यू 3/2, ठीक है, ये आ गया। और ये साइन 1 अपॉन रूट n, अभी रूट n को थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ठीक है, तो ये 2 पाई तो अपना हिसाब से ही रहेगा, 2 पाई प्लस 1 बाई एन का पावर 3/2, और ये जो साइन है, ये साइन भाई साहब है 1 अपॉन रूट n, ये जो आपका रूट n है इसको नीचे ले आओ। नाउ टेक n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू रूट अंडर 2 पाई, ठीक है, दिस होल क्वांटिटी गोज टू 1। वाई,
you should check it, it's simple calculation. Okay, so you found two sequences जहां दोनों का difference 0 पे जा रहा है, their differences goes to 0, but उनके जो values हैं, the images का जो difference है वो 0 पे नहीं जा रहा, hence your function is not uniform continuous. ठीक है ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ट्रबल 0 के साइड पे हो रहा है. ओके, ठीक है, तो ये आपका ये डन हो गया क्वेश्चन. तो दिस, ये जो ऑप्शंस अगर ट्रू फॉल्स की बातचीत है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, है ना. दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस. रूट एक्स, यहाँ इंटेंशन वही था रूट एन लेने का. अगर आप एन लेते तो फिर थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है, फिर आप ये लिमिटिंग केस में यहाँ पे ट्रबल होता है. तो थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के, क्वेश्चंस को देख के समझदारी के साथ आप अप्रोच करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा. ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे की चीज़ों पे. तो पहले मैं बता दूं कि जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आई होप इसमें से चीज़ें आपने सीखी होंगी कि कैसे चीज़ों को लेना है. प्रॉब्लम यहाँ क्या था, क्योंकि डोमेन जो है आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में और अनबाउंडेड है ना, वो जा रहा है, बढ़ रहा है, वो बाउंड नहीं हो रहा. बाउंड होता तो बन जाता. तो you have to construct the sequence and you have to use the periodicity and you have to look at the question carefully कि फंक्शन क्या है. different functions के लिए you have to look at different sequences. तो वो कैसे पता चलेगा, this needs a practice, needs a guidance कि कैसे चीज़ें हो रही, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, सोचना, है ना, धीरे धीरे चीज़ों को, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, रेगुलर बैचेस हैं हम लोग के, आप उस पर मेल कर सकते हैं, नोबल फोरम 05. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो.